नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। आज की कथा रामायण की है। रामायण की कहानियाँ बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम अच्छे गुणों से भरपूर थे। त्रेता युग में जन्मे सबके आदर्श न्यायप्रिय राजा श्री राम की कहानियाँ बच्चों को नीति और धर्म सिखाती है। राम की कहानियाँ हमारे देश की संस्कृति की धरोहर है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्यार, बलिदान, एक भाई और दूसरे भाई में विश्वास, एकता में शक्ति की सीख देता है। सीता माँ का समर्पण, उनका पति प्रेम दिखता है। रावण के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि अहंकार आदमी को विनाश की ओर ले जाता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो। बच्चों को यह सीख मिलती है कि कितना भी कठिन समय हो, संयम से काम लेना चाहिए। बच्चों को नैतिक मूल्यों की कहानियाँ माता पिता का आदर करना और अनुशासन में रहना सिखाती है। प्रिय श्रोताओं, आप भी अपने प्यारे बच्चों को रामायण की मजेदार कहानियाँ से बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत का पाठ बच्चों को सिखा सकते हैं और अपने बच्चों के मन में अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। कथा को शुरू करते हैं। रामायण का यह महत्वपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखी। वे बहुत महान कवि थे। महान ऋषि ने 24,000 श्लोक लिखे और यह संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसके बाद बहुत सारे बुद्धिमानों ने इस काव्य को कई बार लिखा, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। यह आज भी बहुत प्रसिद्ध है। रामायण की कहानियाँ साल पुरानी हैं। रामायण की कथा में हजारों साल पहले उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली राज्य था, कौशला। उसकी राजधानी थी अयोध्या। यह सरयू नदी के किनारे थी। इक्ष्वाकु वंश इस पर राज करता था और ये सूर्य भगवान के वंशज थे। इन्हें सूर्यवंशी कहा जाता था। अयोध्या के राजा दशरथ थे और उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्हें कोई पुत्र एवं कोई पुत्री नहीं थी। वह हमेशा चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य और उनकी प्रजा की देखभाल कौन करेगा। राजा दशरथ के राजपुरोहित वशिष्ठ ने सलाह दी कि वह संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करे और भगवान से संतान का वरदान मांगे। राजा दशरथ ने यज्ञ किया और भगवान खुश हुए। पवित्र अग्नि में खीर का कलश लेकर प्रकट हुए। राजा से कहा कि वह प्रसाद को अपनी रानी को खिलाए। कुछ दिन बाद रानी कौशल्या ने राम को, रानी कैकेयी ने भरत को और रानी सुमित्रा ने जुड़वा बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों भाई प्यार से रहते थे और एक साथ बड़े हो रहे थे। शुरू से राम और लक्ष्मण के बीच में अटूट भाईचारा था। उन्हें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता था। महर्षि विश्वामित्र उन चारों राजकुमारों को शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान दे रहे थे। उन्हें वे सारी विद्या सिखा रहे थे, जिससे वे एक वीर योद्धा बन सके। श्रोतागण, महर्षि विश्वामित्र ने बहुत अच्छी शिक्षा दी और चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जो बहुत अच्छे वीर बने, योद्धा बने, जिन्होंने अपनी विद्या से कुशलतापूर्वक और बुद्धिमानी से बहुत सारे राक्षसों का वध किया। श्रोतागण, ऐसे ही अलग कहानी सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोतागण, बच्चों के लिए यह छोटी कहानियाँ आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।